कहानी की शुरुआत एक ऐसे माहौल में होती है जहाँ बाहर से सब कुछ चमकदार और आकर्षक दिखता है, लेकिन अंदर हर इंसान अकेलेपन, इच्छा और छुपे हुए अंधेरे में जी रहा होता है। फिल्म का केंद्र है जैक, एक शांत लेकिन अंदर से टूटा हुआ आदमी जो रात की दुनिया में काम करता है। उसकी जिंदगी ग्लैमर, स्टेप, क्लब्स और अस्थायी रिश्तों के बीच गुजर रही होती है। बाहर से वो भावनाहीन और मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर वो बेहद अकेला इंसान है। जैक का काम खूबसूरत महिलाओं की सुरक्षा करना और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना है। उसने रात की दुनिया का हर रंग देखा है, पैसा, वासना, धोखा और हिंसा। धीरे धीरे वो इतना इमोशनली नम हो चुका है कि किसी भी चीज से आसानी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है जब उसकी मुलाकात सैंडी नाम की लड़की से होती है। सैंडी बाकी लड़कियों से अलग है, उसके अंदर एक मासूमियत और उदासी दोनों मौजूद है। वो खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कोई दर्द छिपा हुआ महसूस होता है। जैक धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगता है। शुरुआत में वो सिर्फ उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव बनने लगता है। सैंडी की जिंदगी आसान नहीं है, वो भी इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा है जहाँ रिश्ते अस्थायी होते हैं और भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जैक के साथ उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस होने लगती है। दोनों के बीच धीरे धीरे भरोसा और आकर्षण बढ़ता है। जैक पहली बार लंबे समय बाद किसी इंसान के लिए सच में चिंता महसूस करने लगता है। फिल्म धीरे धीरे अपने नॉयर और इरोटिक थ्रिलर वाले माहौल को गहरा करने लगती है। रात के क्लब, धुंधली रोशनी, अकेले होटल रूम और किरदारों के बीच मौजूद सेक्सुअल टेंशन पूरी कहानी को भारी और बेचैन बना देते हैं। जैक और सैंडी के बीच भी शारीरिक आकर्षण साफ दिखाई देता है, लेकिन उनके रिश्ते में सिर्फ वासना नहीं बल्कि इमोशनल लोनलीनेस भी शामिल है। इसी दौरान कहानी में खतरे की आहट आने लगती है। सैंडी कई बार डरी हुई और असहज दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करना चाहती। जैक ये महसूस करता है, लेकिन सैंडी पूरी सच्चाई उससे छिपाती रहती है। धीरे धीरे जैक उसके और करीब आने लगता है। वो उसे इस दुनिया से बाहर निकालना चाहता है। उसके अंदर पहली बार सामान्य जिंदगी की इच्छा पैदा होती है, लेकिन उसी समय फिल्म ये भी दिखाती रहती है कि इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलना इतना आसान नहीं। एक रात अचानक सब कुछ बदल जाता है। सैंडी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई जाती है। ये खबर जैक को अंदर से तोड़ देती है। शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य अपराध मानती है, लेकिन जैक को महसूस होता है कि मामला उतना सीधा नहीं है। उसे यकीन नहीं होता कि सैंडी की मौत सिर्फ एक दुर्घटना या साधारण हत्या हो सकती है। उसके अंदर गिल्ट भी पैदा होता है कि शायद वो उसे बचा सकता था। यहीं से फिल्म पूरी तरह थ्रिलर बन जाती है। जैक खुद सच्चाई खोजने निकल पड़ता है। वो सैंडी के अतीत, उसके ग्राहकों और उसके छिपे हुए रिश्तों के बारे में जानने लगता है। जितना ज्यादा वो गहराई में जाता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि सैंडी ऐसी खतरनाक दुनिया में फंसी हुई थी जहाँ पैसा, सेक्स और हिंसा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिल्म का माहौल अब पहले से ज्यादा डार्क और पैरानोइड महसूस होने लगता है। जैक को समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। हर इंसान को छिपाता हुआ लगता है। सैंडी की मौत अब सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती, बल्कि जैक के लिए पर्सनल ऑब्सेशन बन जाती है। धीरे धीरे वो इस इन्वेस्टिगेशन में इतना डूबने लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में पड़ने लगती है। लेकिन अब उसके लिए पीछे हटना संभव नहीं, क्योंकि सैंडी सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो उसकी अधूरी उम्मीद, उसका गिल्ट और उसका इमोशनल कनेक्शन बन चुकी है। सैंडी की मौत के बाद जैक पूरी तरह बदलने लगता है। पहले जो आदमी अपनी भावनाओं को दबाकर सिर्फ रात की दुनिया का हिस्सा बनकर जी रहा था, अब वही एक खतरनाक जुनून में डूब चुका होता है। उसके लिए मामला सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अगर वो सच्चाई तक नहीं पहुंचा तो सैंडी की मौत हमेशा उसके अंदर अधूरा जख्म बनकर रह जाएगी। जैक पुलिस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि इस दुनिया में पैसा और ताकत रखने वाले लोग आसानी से सच दबा सकते हैं। इसलिए वो खुद सैंडी के अतीत की तह तक जाने लगता है। वो उन लोगों से मिलता है जो कभी सैंडी के करीब थे, क्लब मालिक, अमीर ग्राहक, संदिग्ध आदमी और रात की दुनिया से जुड़े लोग। लेकिन हर बातचीत उसे और ज्यादा उलझा देती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि सैंडी बाहर से जितनी शांत और मासूम दिखती थी, उसकी जिंदगी उतनी जटिल और खतरनाक थी। वो कई ऐसे लोगों के संपर्क में थी जो हिंसक और प्रभावशाली थे। कुछ लोग उससे ऑब्सेस्ड थे, कुछ उसका इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ चाहते थे कि वो हमेशा चुप रहे। फिल्म या क्लासिक नॉयर थ्रिलर की तरह महसूस होने लगती है। जैक जितना ज्यादा सच के करीब पहुंचता है, उतना ही खतरा उसके आसपास बढ़ता जाता है। कई बार उसे धमकियां मिलती हैं। कुछ लोग साफ तौर पर चाहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे, लेकिन जैक अब इमोशनली इतना जुड़ चुका है कि पीछे हटना उसके लिए संभव नहीं। इसी दौरान फिल्म जैक की मानसिक स्थिति को भी गहराई से दिखाती है। वो धीरे धीरे अकेलेपन और ऑब्सेशन में डूबने लगता है। कई रातें वो सिर्फ सैंडी की यादों में बिताता है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता है, आखिर उसके साथ क्या हुआ था और क्या वो उसे बचा सकता था। सैंडी की यादें उसके लिए अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि गिल्ट बन चुकी हैं। उसे लगता है कि उसने बहुत देर से उसकी तकलीफ को समझा। शायद अगर वो पहले सच जान पाता तो सब कुछ अलग हो सकता था। जांच के दौरान जैक को कई डिस्टर्बिंग सच्चाइयां पता चलने लगती हैं।
उसे एहसास होता है कि इस ग्लैमरस दिखने वाली दुनिया के पीछे एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन और वायलेंस छिपी हुई है। महिलाएं सिर्फ खूबसूरत चेहरे की तरह इस्तेमाल की जाती हैं और जब वे किसी के लिए समस्या बन जाती हैं तो उन्हें आसानी से हटा दिया जाता है। धीरे धीरे जैक खुद भी पैरानोइया का शिकार होने लगता है। उसे हर जगह खतरा महसूस होने लगता है। कई बार वो समझ नहीं पाता कि कौन सच बोल रहा है और कौन उसे मैनिपुलेट कर रहा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन अब उसकी पर्सनल सेफ्टी को भी खतरे में डाल रही होती है। फिल्म का माहौल लगातार भारी और लोनली महसूस होता है। रात के सुनसान रास्ते, डिम लाइट्स, होटल रूम्स और शैडोई कैरेक्टर्स पूरी कहानी में बेचैनी पैदा करते हैं। जैक जितना ज्यादा अंधेरे में उतरता है उतना ही उसका खुद का इमोशनल डार्कनेस भी बाहर आने लगता है। इसी दौरान उसे सैंडी की जिंदगी के कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में पता चलता है जो उसने उससे कभी शेयर नहीं किए थे। ये सच्चाई उसे इमोशनली हर्ट भी करती है और कंफ्यूज भी। वो समझने लगता है कि शायद वो सैंडी को उतना जानता ही नहीं था जितना वो सोचता था, लेकिन इसके बावजूद उसका अटैचमेंट खत्म नहीं होता, बल्कि अब उसके अंदर सच जानने की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। ये ऑब्सेशन धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी होने लगता है। कहानियां उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जैक सच के बेहद करीब है, लेकिन उसी के साथ खतरा भी पहले से ज्यादा करीब आ चुका है। अब ये सिर्फ सैंडी के कातिल को खोजने की बात नहीं रही, ये उस अंधेरी दुनिया का सामना करने की लड़ाई बन चुकी है जहां रिश्ता, हर चाहत और हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा है। अब तक जैक पूरी तरह उस अंधेरी दुनिया में उतर चुका होता है जहां सैंडी की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कई छिपे हुए झूठों और खतरनाक लोगों से जुड़ी हुई दिखाई देने लगती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन अब जुनून बन चुकी है। वो खुद को रोक नहीं पा रहा क्योंकि सैंडी की याद उसके अंदर लगातार गिल्ट और अधूरेपन की तरह जिंदा है। धीरे धीरे जैक को सच्चाई के टुकड़े मिलने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि सैंडी कई प्रभावशाली और हिंसक लोगों के संपर्क में थी जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे। इस दुनिया में रिश्ते और आकर्षण सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ पैसा, शक्ति और मैनिपुलेशन पर टिका हुआ है। जैक अब इमोशनली और मेंटली थक चुका होता है। वो कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही उद्देश्य बचा है, सैंडी के साथ क्या हुआ ये जानना। लेकिन जितना ज्यादा वो सच के करीब पहुंचता है उतना ही उसे एहसास होता है कि ये दुनिया किसी भी इंसान को आसानी से निगल सकती है। फिल्म या जैक के अंदर के इमोशनल कोलैप्स को भी दिखाने लगती है। शुरुआत में वो सिर्फ सैंडी के लिए न्याय चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर ऑब्सेशन और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ने लगा है। कई बार वो खुद को खतरे में डाल देता है। उससे अपनी जान की भी परवाह नहीं रह जाती। इसी दौरान कुछ बड़े राज सामने आते हैं। जैक को समझ आता है कि सैंडी सिर्फ गलत लोगों के बीच फंसी नहीं थी, बल्कि वो खुद भी उस डेंजर सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी जहां हर इंसान सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। ये सच्चाई जैक को भीतर तक हिला देती है क्योंकि उसके दिमाग में सैंडी की जो इमेज थी वो अब टूटने लगती है। लेकिन इसके बावजूद उसका इमोशनल कनेक्शन खत्म नहीं होता। वो समझता है कि सैंडी भी उसी क्रूअल दुनिया का शिकार थी जहां लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। उसकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि उस पूरी अंधेरी व्यवस्था का परिणाम थी जिसमें इंसानी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। फिल्म का टेंशन अब लगातार बढ़ता जाता है। जैक उन लोगों के सामने पहुंच चुका होता है जो सच को दबाकर रखना चाहते हैं। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उसे साफ महसूस होने लगता है कि अगर उसने पीछे कदम नहीं लिया तो अगला शिकार वो खुद हो सकता है, लेकिन अब उसके लिए लौटना संभव नहीं। आखिरकार कन्फ्रंटेशन का समय आता है। जैक उन लोगों का सामना करता है जो इस पूरी साजिश और एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े हुए हैं। यह फिल्म पूरी तरह डार्क नॉयर थ्रिलर बन जाती है। हर चीज भारी, वायलेंट और इमोशनली एग्जॉस्टिंग महसूस होती है। सच्चाई सामने आने के बाद भी कोई बड़ी जीत जैसा एहसास नहीं होता क्योंकि जैक समझ चुका होता है कि सैंडी वापस नहीं आने वाली। उसकी इन्वेस्टिगेशन ने उसे क्लोजर, काम और इमोशनल स्कार्स ज्यादा दिए हैं। अंत तक आते आते जैक पूरी तरह बदल चुका होता है। उसने इस दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा देख लिया है जहां प्यार भी इस्तेमाल हो सकता है, आकर्षण भी हथियार बन सकता है और इंसान का अकेलापन उसे बर्बादी की तरफ धकेल सकता है। फिल्म का अंतिम माहौल बेहद मेलैंकोलिक महसूस होता है। जैक के अंदर अब पहले जैसी एम्प्टीनेस नहीं बल्कि एक बाहरी समझ बची होती है। वो जान चुका होता है कि कुछ सच्चाइयां इंसान को आजाद नहीं करती बल्कि हमेशा के लिए बदल देती हैं। द नेक्ड आई आखिर तक आते आते सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती बल्कि लोनलीनेस, ऑब्सेशन, डिजायर और एक्सप्लॉयटेशन की गहरी नॉयर कहानी बन जाती है जहां इंसान सच की तलाश में खुद भी अंधेरे का हिस्सा बनने लगता है। द नेक्ड आई का हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।